पुत्र वे ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वे मरीचि, मरीचि के पुत्र में कश्यप और कश्यप के ही पुत्र में विवस्वान सूर्य। यहां से प्रारंभ होता है सूर्य वंश। इन्हीं के ही वंश में कई पीढ़ियों बाद एक राजा हुए जिनका नाम था बाहुक। बाहुक के ही बेटा हुए सगर। सगर की दो पत्नियां थीं, सुमति और केसनी। ध्यान से सुनना। केसनी के 60,000 पुत्र हुए, सुमति के हुए असमंजस, असमंजस के हुए अंशुमान। कथा रही समझ में? ये अभी हम वंश बता रहे कौन किसका क्या क्या हुआ, तो ये समझ लो, हमेशा आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा गया। उस घोड़े को भगवान कपिल के यहां इंद्र ने बांध दिया। तो सगर के पुत्रों ने उस घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के यहां जब अश्व को देखा तो कपिल भगवान को मारने को दौड़े। भगवान कपिल ने जो आंख खोली 60,000 राजा एक साथ जलकर भस्म हो गए। तो इस प्रकार से फिर अंशुमान ने आके प्रार्थना की तो भगवान ने कहा यदि गंगा जी पृथ्वी में आ जाए तो इनको मुक्ति मिल जाएगी। अंशुमान ने कठोर तपस्या की, वो सफल नहीं हुए गंगा जी को लाने में। अंशुमान के बेटा हुए दिलीप, उन्होंने भी बहुत तपस्या की, वो भी गंगा जी को नहीं ला पाए। दिलीप के बेटा हुए भगीरथ, आप सब ने 4 दिनों से सुन रहे हो, उनकी तपस्या से गंगा जी आ गई। इसी वंश में फिर एक राजा हुए जिनका नाम था खट्वांग। ये वही खट्वांग हैं जिन्होंने देवताओं की तरफ से युद्ध करते करते राक्षसों से हजारों वर्ष बिता दिए। जब वो युद्ध से थक गए राजा तो वो आने लगे पृथ्वी पर। तो उन्हें पता लगा कि उनकी जिंदगी के मात्र एक मुहूर्त ही शेष है, उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। तो उन्होंने मुहूर्त भर में भगवान को भजन करके पा लिया, जिसकी कथा सुखदेव जी ने शुरू में परीक्षित को बताई थी। तो खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग के हुए दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के हुए रघु, रघु के हुए अज और अज के ही पुत्र हुए श्रीमान दशरथ। समझ में आ गई कथा? दशरथ जी की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। पर तीनों की कोई संतान नहीं। तो गुरु के पास जाकर पहुंचे और अपना समाचार बताया। तो पुत्रेष्ठि यज्ञ हुआ। जब पुत्र कामेष्ठिक यज्ञ हुआ महाराज, तो उस यज्ञ में अग्निदेव चरु लेकर प्रकट होते हैं। और अग्निदेव जब प्रकट हुए चरु लेकर के, तो कथा कहती है बंधुओं, तीनों रानियों ने उस चरु को ग्रहण किया और गर्भवती हो गईं। अब धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का महीना। भगवान प्रकट होना चाहते हैं। कथा कहती है सुंदर शुभ नक्षत्र, घड़ी, तिथि, मुहूर्त सब सामने उपस्थित हो गए। भगवान का जन्म कौन से महीने में होता है? चैत्र में। हमारा नया साल कब से शुरू होता है? क्यों हैप्पी न्यू ईयर वालों? कब से शुरू होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आजकल लोग नया साल कब मनाते हैं? वो जहां 1 जनवरी शुरू होता है, पंडित जी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर व्हाट्सएप में शुरू। और जब अपना नया साल आता है, कौन कौन मनाता है हमारा भारतीय नया साल? सब मनाते हो? अच्छा, क्या करते हो? चाचा जी बताइए, क्या करते हैं नए साल में आप? हाँ? नया साल कैसे मनाते हैं आप? देखो मामा जी बता रहे हैं। ध्वजारोहण, वाह, बहुत बढ़िया। और क्या करते हो नए साल में? भोग लगाते हैं, वाह। सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और देखो महाराज,
हमारा जब नया साल शुरू होता है ना, पूरी प्रकृति नई हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा। विदेशियों का नया साल शुरू होता है कितने बजे शुरू होता है महाराज जी? रात को 12 बजे से। रात के 12 बजे का हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और हमारा नया साल सूर्योदय से। प्रातः काल होगा, जहां तहां माताएं कन्याएं हाथ में पूजा की थाल लेकर के देवी पूजा के लिए निकल जाती है। नवरात्रि शुरू होती है तो हमारा नया साल देवी पूजा से शुरू होता है। और सुनो मैया, हमारे नए साल से बसंत ऋतु का प्रवेश हो जाता है। पुराने वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, नए तने कोपले वृक्षों में लग जाते हैं। महाराज यहां तक कि किसानों के घरों में अनाज भी नए साल में आना शुरू हो जाता है। तो हमारे नए साल में सब कुछ नया नया होता है। अब ये हैप्पी न्यू ईयर, वो 1 जनवरी वाले में क्या नया लगता है भगवान जाने। अब ये तो आप लोग आजकल के बच्चों से ही पूछना क्या नया लगता है। तो भैया प्रभु भी हमारे राम जी भी नए साल में आते हैं। जब नए साल में प्रभु जी का आने का फैसला हुआ तो सारी तिथियां सामने प्रकट हो गई। सबसे पहले प्रतिपदा आई, प्रभु मैं सबसे बड़ी हूं, आप मेरी तिथि में जन्म लो। इतने में दूसरी आई, बोले प्रभु मैं भी कम नहीं हूं, कौन हो तुम? बोले मैं तो भाई दूज हूं, मेरी तिथि में जन्म लो। इतने में कही, प्रभु मैं भी अक्षय तृतीया हूं, मेरी तिथि में जन्म लो। एक बोली प्रभु मैं गणेश चतुर्थी हूं, एक तो प्रभु मैं ऋषि पंचमी हूं। सब आकर के महाराज कह रहे हैं प्रभु मेरी तिथि में जन्म लो, प्रभु मेरी तिथि में जन्म लो। एक तिथि कोने में खड़ी थी। राम जी ने पूछा तू कुछ नहीं कहेगी? वो तिथि की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु मैं क्या करूं? क्यों? क्योंकि मेरी कोई महिमा ही नहीं है। कौन हो तुम? बोले मैं नवमी हूं। राम जी ने कहा हो गया फैसला। क्या? हमारे जन्म लेने की जो तिथि होगी, कौन सी तिथि होगी? नवमी तिथि मधुमासे पुनीता। नवमी तिथि मधुमास 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 पुनीता। शुक्ल पक्ष अब जीते हरि प्रीता।